हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन, चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो यह एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. तो देखिए, एक समय की बात है, एक रिवर के किनारे एक मंकी ने अपने लिए एक पेड़ पर एक घर बनाया था। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। वह वहाँ पर खुशी से फल खाते हुए रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. तो मंकी वहाँ खुश था लेकिन अकेला था। वह किसी को चाहता था जो कि उसके साथ बातें करे और जिसके साथ वह अपने फ्रूट्स शेयर करे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई दूसरा मंकी। एक दिन एक क्रोकोडाइल उसे रिवर साइड पर दिखा। Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? मंकी कहता है, हेलो देयर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स चाहिए? फिर क्या होता है कि गुड मॉर्निंग, फिर गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruits. तो क्रोकोडाइल पोलाइटली कहता है कि गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाने की खोज में आया हूँ। तुम मुझे अच्छे लगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफर किया। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? तो फिर क्या होता है कि मंकी पास वाले ब्रांच से कुछ फ्रूट्स तोड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। क्रोकोडाइल को वह बहुत पसंद आता है। क्रोकोडाइल कहता है कि धन्यवाद, क्या मैं कुछ अपने अगले विजिट पर ले सकता हूँ? Certainly, as many as you like and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. क्यों नहीं, तुम जितना चाहे उतना ले सकते हो और कुछ तुम अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हो। मंकी कहता है, तुम अगली बार भी आना, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो क्रोकोडाइल अब से रोज़ाना मंकी से मिलने आता था और उन सब फ्रूट्स को खाता था जो भी मंकी देता था। अब क्रोकोडाइल और मंकी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। वह कुछ फ्रूट्स को अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता था। वे बात करते थे और बात करने से कभी थकते भी नहीं थे।
वे बर्ड्स, एनिमल्स के बारे में बातें करते थे, पास के गांव के बारे में भी बातें करते थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करते थे. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" तो एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ कुछ ज़्यादा देर रह गया था. उसकी वाइफ उससे बहुत परेशान हो गई थी. उसका इंतज़ार करते करते वह उस छोटे क्रोकोडाइल को संभाल रही थी जो कि जस्ट अंडे से निकला था. क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है, आपका इतना अच्छा दोस्त कौन है जो आपको इतना पसंद है? "Oh, he is a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" अरे वो एक बहुत अच्छा मंकी है, क्रोकोडाइल जवाब देता है. वह एक फ्रूट ट्री पर रहता है. वह तुम्हारे लिए हर रोज़ फ्रूट्स भेजता है. क्या तुम चाहती हो कि मैं पेड़ चढ़ूं? क्या तुम चाहती हो? "A nice monkey, I am sure," replied the wife with obvious sarcasm. "If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much." एक अच्छा मंकी, मैं जानती हूँ, उसकी वाइफ जवाब देती है. अगर तुम मुझसे ये पूछोगे, वो मंकी मेरा खाना बनना चाहिए, मुझे उसका दिल खाना है. "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. I can't kill a friend. Thought I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. तुमने यह क्या पागलों जैसा बात कहा है? क्रोकोडाइल चिल्लाता है. मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता. मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं एक मंकी को मार दूं, सिर्फ अपने टेस्ट के लिए. "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him." तुम उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ. "So you can eat him?" "Never," declared her husband. ताकि तुम उसे खा सको, कभी नहीं, क्रोकोडाइल कहता है. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. क्रोकोडाइल की वाइफ गुस्से में थी और उसने रिवर के बॉटम में जाकर रहने का फैसला किया और उस छोटे क्रोकोडाइल को वहीं छोड़ दिया ताकि वो अपने फादर को परेशान कर सके. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. "I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice," he said to himself. "I will invite the monkey home and hope for the best." क्रोकोडाइल अब एक सीरियस प्रॉब्लम में था. वह अपनी वाइफ से प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था. फाइनली उसने अपनी वाइफ के साइड जाने का फैसला किया और वह उसकी लाइफ पार्टनर भी तो थी. उसने अपने आप से कहा कि मुझे ये पता है कि एक दोस्त को धोखा देना गलत है, लेकिन कोई और चॉइस है भी तो नहीं. मैं उसे इनवाइट करूँगा और अपनी पूरी कोशिश करूँगा. उसके बाद क्या होता है कि "माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, डियर फ्रेंड," सेड द क्रोकोडाइल. "When he
visited the monkey next. You must come home with me today. जब क्रोकोडाइल अगली बार मंकी से मिलने आया था, उसने मंकी से कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें एक दावत पर बुलाना चाहती है, तुम्हें आज ही मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. मंकी जवाब देता है कि खुशी से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं कोई स्विमर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पर राइड कर सकता हूँ. और वे चले गए. In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. तो रिवर के बीच में जहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्रोकोडाइल अपना इरादा ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सका था और वो कहता है कि सॉरी माय फ्रेंड, मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा. मैं तुम्हें यहाँ मारने लाया हूँ. मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती. गुड बाय मेरे दोस्त. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head. Calmly he said, I did do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why did not you tell me before? I did have brought my heart along. मंकी डरा हुआ था, लेकिन वह दूसरे मंकी की तरह चालाक भी था. उसने अपना दिमाग ठंडा रखा. उसने अचानक कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. तुम ही बस मेरे एक दोस्त हो. आफ्टर ऑल, एक मंकी का हर्ट कहाँ एक क्रोकोडाइल के वाइफ के लाइफ के बराबर है. पर तुम भी इतने मूर्ख हो सकते हो. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आता. बट वेयर इज़ योर हर्ट? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली. आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम. पर तुम्हारा दिल कहाँ है? क्रोकोडाइल आश्चर्यपूर्वक कहता है. मुझे तो लगा था तुम उसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो. ऑफ कोर्स नॉट. इट्स देयर ऑन द ट्री. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. अरे नहीं, वह तो पेड़ पर ही है. चलो एक बार वापस वहाँ चलकर ले लेते हैं. तुम्हारी वाइफ ज़रूर वेट कर रही होगी. मंकी कॉन्फिडेंस से बोलता है. ओह डियर, व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल. दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री. अरे डियर, यह मिस्टेक कैसे हो गया? क्रोकोडाइल कहता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और क्रोकोडाइल एक फुल टर्न लेता है. On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and, throwing them down, said, Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife
अ थिंग और टू। नदी के किनारे मंकी पेड़ पे जंप कर जाता है और एक लंबा सांस लेता है। वह पास के टहनी से एक दो फ्रूट्स तोड़ता है और उसे नीचे फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी वाइफ को फ्रूट्स खाना चाहिए, मेरा दिल नहीं। फ्रेश फ्रूट दिमाग और शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कभी नहीं मिलेंगे। क्रोकोडाइल दुखी हो जाता है। वह कुछ आंसू बहाता है और वह अपने घर की तरफ घूम जाता है। वह बहुत जल्दी में रहता है ताकि वह अपनी वाइफ को एक दो बात बता सके। ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। तो ये स्टोरी जो है वो पंचतंत्र से लिया गया है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वो भी मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।